आज जो पर्चा मेरे हाथ में है ना, इस पर लिखे हर शब्द में किसी का दर्द भी है, किसी का छल भी है, किसी का टूट चुका विश्वास भी है और किसी घर की बिखर चुकी शांति भी छुपी हुई है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर इस पर्चे का एक भी शब्द गलत निकला तो मैं पर्चा लिखना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि यह सिर्फ कागज नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की वो सच्चाई है जो तुम खुद भी किसी से कह नहीं पाते। तुम जिसे अपना समझते थे वही पीठ में वार कर गया। तुमने जिसके लिए रात रात भर नींदें कुर्बान की वही तुम्हारे खिलाफ बातें करके तुम्हें गिराने में लगा हुआ है। और तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर मैंने ऐसे इंसान का क्या बिगाड़ा था। पर मेरे बच्चों नहीं, बस तुम्हें बच्चों नहीं कहूंगा, तुम हो वो लोग जो दिल से साफ हो। तुम पर वार सबसे ज्यादा उसी दुनिया में होता है जहां सच्चाई की कीमत शून्य है और झूठा आदमी माथे पर तिलक लगाकर बैठा है। और आज जो पर्चा उठा रखा है इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारे जीवन में जो धोखा हुआ वो अचानक नहीं था, वो धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने ही बुना जा रहा था। बस तुमने भरोसे की वजह से देखा नहीं। तुमने किसी को दिल खोलकर अपना घर, अपना मन, अपना राज सौंप दिए और उसने मौके देखकर तुम्हें भरी दुनिया में अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन अब सुन लो, ऊपर वाला हर चीज देख रहा है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करके खुश हो रहे थे उनका समय खत्म होने वाला है। उनकी चालें उल्टी पड़ेंगी, उनकी खुद की बनाई साजिश उन्हीं को डसने वाली है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए ऊपर वाला तुम्हारे लिए न्याय लिख चुका है। और हां, ये जो कांपते दिल से तुम आज यह वीडियो देख रहे हो, ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन की परतें खुलने वाली हैं। हर झूठ उजागर होगा, हर चाल बेनकाब होगी, हर गद्दार का नाम सामने आएगा। लेकिन इतना याद रखना, यह पर्चा सिर्फ तुम्हारे धोखे की कहानी नहीं है, यह वो भविष्य सूचना है कि तुम्हारे जीवन में अब सफाई का समय आ गया है। और सफाई जब ऊपर वाला करता है तो घर का कांच भी टूटता है और दीवार भी हिलती है। इसीलिए संभल कर बैठो, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तुम्हारी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापस सिर्फ मजबूत लोग लौटते हैं। कई रिश्ते तुड़ेंगे, कई चेहरे उतरेंगे, कई नकाब गिरेंगे और कई चेहरे ऐसे सामने आएंगे जिनके पीछे की गंदगी तुमने कभी देखी ही नहीं। और अगर तुमने सच में आज की बात दिल पर ले ली तो मैं फिर कह रहा हूं, इस पर्चे का एक भी शब्द गलत हुआ तो पर्चा लिखना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर सही निकला तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो चुपचाप नहीं करता, धमाके के साथ करता है, हिलाकर करता है और इतना बड़ा करता है कि गद्दारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें थकने की जरूरत नहीं, तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस सच को तुम छुपा रहे थे वही सच अब तुम्हारा कवच बनकर खड़ा होगा। बस मन मजबूत रखो। और हां, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इस सच का सम्मान कर दो, क्योंकि कई लोग तुम्हारी तरह इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई अब असली मोड़ पर पहुंच रही है, तुम्हें तैयार रहना है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए फैसले लिख रखे हैं, बस तुम्हें देखना है कि तुम्हारे जीवन में कौन अपना निकलता है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहा था। और याद रखना, सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी दुनिया को हिला देता है। और वही समय अब चल पड़ा है। जो छल करता है वो बर्बाद होता है और जो सत्य पर चलता है उसे लाख तूफान भी हिला नहीं सकते। तो ये पर्चा सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारी आने वाली कहानी है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही सच है जिसे सुनकर कई लोगों के हाथ पैर कांपने लगेंगे। और सुनो, अब मैं तुम्हें वो हिस्सा पढ़कर सुना रहा हूं जो कई लोगों के पेट में मरोड़ पैदा कर देगा। क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता, कभी कभी सच ज्वालामुखी की तरह फटता है और जिसकी तरफ उसका लावा बह जाए उसकी जिंदगी राख हो जाती है। इस पर्चे पर लिखा है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक जो लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जो तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते रहे, जो तुम्हारे सामने मीठे बनकर पीछे से छुरी घोंपते रहे, इन सब का समय पूरा हो चुका है। अब उनकी चालें नहीं चलेंगी, अब उनका बनावटी प्रेम नहीं टिकेगा,
अब उनके झूठ का पर्दा पूरी तरह फटने वाला है और तुम देखोगे कि वही लोग कैसे तुम्हारी नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तुम जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे वही लोग तुम्हारी पीठ पर बोझ बन गए। लेकिन ये मत भूलना कि जब ऊपर वाला किसी का बोझ उतारता है तो फिर नई राह भी दिखाता है, और वो राह तुम्हें अब मिल रही है। कई लोग तुम्हारे खिलाफ बैठकर योजनाएं बना रहे थे, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए गुपचुप तरीके से चालें चल रहे थे, लेकिन ये जो लकीर पर्चे पर उभरी हुई है ना, ये साफ बता रही है कि खुद ऊपर वाला अब मैदान में उतर चुका है। और जब ऊपर वाला चलता है तो षड्यंत्रों की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। और एक बात बांध लो, अगर तुम्हारे जीवन में अभी थोड़ी उथल पुथल महसूस हो रही है, चीजें टूटती बिखरती लग रही हैं, लोग दूर होते दिख रहे हैं, रिश्ते हिलते नजर आ रहे हैं, तो ये बर्बादी नहीं है, ये सफाई है। गंदगी साफ हो रही है, नकली लोग हट रहे हैं, झूठे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये वही प्रक्रिया है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, पर ऊपर वाला कर रहा है, ताकि आगे जाने वाली राह पर तुम अकेले नहीं बल्कि सही लोगों के साथ चलो। इस पर्चे की अगली लाइन कहती है, जिसे तुम दिल से लगाकर बैठे थे वही तुम्हें गिराने में सबसे आगे था। और सच मानो, ये सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है, लेकिन यही वो कड़वा सच है। मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूं, न इधर उधर की बात, न घुमा फिराकर। जो मेरे हाथ में लिखा है, अगर वो गलत निकला, अगर वो बात झूठी साबित हुई, तो 1 करोड़ देने को तैयार हूं। क्योंकि ये शब्द मैंने नहीं लिखे, ये शब्द लिखवाए गए हैं, और जो लिखवाता है वो झूठ नहीं लिखवाता। लेकिन सुन लेना, अगर ये सही निकला तो फिर सवाल तुमसे होगा, तब तुम क्या दोगे? तब तुम जवाब दोगे, तब तुम मानोगे। देखो, आज बहुत लोग हंसते हैं, कहते हैं ये सब नाटक है, ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामा है। लेकिन जब वही बात, वही शब्द, वही पर्चा तुम्हारे जीवन की दीवार पर जाकर टकराता है, तब न हंसी निकलती है, न मजाक सूझता है, तब सिर्फ सन्नाटा होता है। तुम्हारे आसपास जो मुस्कुरा रहे हैं ना, सब अपने नहीं हैं। जो सबसे ज्यादा मीठा बोल रहा है वही सबसे ज्यादा जहर लेकर बैठा है। तुम्हें लगता है दुश्मन सामने से आएगा? नहीं, दुश्मन कभी सामने से नहीं आता, वो कंधे पर हाथ रखकर आता है, साथ बैठकर चाय पीता है, हालचाल पूछता है और मौका मिलते ही वार करता है। और ये जो लिखा है पर्चे में, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये चेतावनी है, बहुत साफ चेतावनी। तुम्हारे खिलाफ चाल चली जा चुकी है। बात सिर्फ नुकसान की नहीं है, बात तुम्हें तोड़ने की है, तुम्हें मानसिक रूप से खत्म करने की है, ताकि तुम खुद ही हार मान लो। अब सुनो ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनकी रातें किसी और के बुरे सपने सोचते सोचते कट जाती हैं। उनके मन में ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, बल्कि आग लगी हुई है, और वही आग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की ओर बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या किया जाए? डरना है? छुप जाना है? भाग जाना है? नहीं, यहीं पर गलती हो जाती है। जो डर गया वही हार गया। ऊपर बैठा हुआ जब किसी को बचाने पर आता है ना, तो दुश्मन की सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा गया था, उसी में वो खुद गिरता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच का साथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें अधर्म का रास्ता नहीं पकड़ना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए सब कुछ पाने की चाह रखते हैं, और जब नहीं मिलता तो किसी और को गिराने की कोशिश करते हैं। वही लोग तांत्रिक, टोना टोटका, नकारात्मक साधना जैसी चीजों में उलझते हैं। उन्हें लगता है किसी की तरक्की रोक देंगे, किसी का सुख छीन लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे,
जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े, जो तुम्हें अकेला महसूस कराए, वही असली दुश्मन है, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तो दिख जाता है। अब मैं फिर वही बात दोहराता हूं, अगर ये सब गलत निकला, अगर ये सिर्फ शब्द साबित हुए, अगर तुम्हारे जीवन में इसका कोई असर न दिखा, तो 1 करोड़ देने की बात मैं अपने शब्दों पर छोड़ता हूं। लेकिन अगर सही निकला तो फिर तुम भी अपने भीतर झांकना, मान लेना कि ऊपर की व्यवस्था काम करती है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, डर फैलाने के लिए नहीं कह रहा, सावधान करने के लिए कह रहा हूं। जो समय रहते संभल गया वही बचा, और जो हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा, वही सबसे पहले फंसा। अगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है ना, तो समझ लेना बात तुम्हारे लिए ही थी। और हां, अगर ये शब्द तुम्हें छू रहे हैं, अगर कहीं अंदर कुछ हिल रहा है, तो इसे यूं ही मत छोड़ देना, इस संदेश को हल्के में मत लेना। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, गलत रास्तों से दूर रहो और सच के साथ खड़े रहो। आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। अब आगे सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अब कही जा रही है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके मन में बार बार बेचैनी उठ रही है, बिना वजह डर लग रहा है और नींद आते आते टूट जा रही है। तुमने कभी सोचा है अचानक सब ठीक होते हुए भी मन क्यों घबराता है? अचानक किसी अपने पर शक क्यों होने लगता है? बिना कारण काम बिगड़ क्यों जाते हैं? ये संयोग नहीं होता, ये इशारे होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारे सुकून से परेशान हैं। उन्हें इस बात से तकलीफ है कि तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो। उन्हें चैन नहीं मिलता जब तक तुम्हारी आंखों से नींद और चेहरे से शांति न छीन ले। और सुनो, जो सामने से गाली दे वो दुश्मन नहीं होता, जो पीठ पीछे मुस्कुराकर वार करे वही असली दुश्मन होता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, गलतफहमी है, तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, गलत जगह, गलत मुंह से, गलत नियत के साथ। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना छुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, ऊपर की व्यवस्था को चुनौती देता है, और जो ऊपर वाले को चैलेंज करता है उसका अंजाम तय होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डरना मत, कमजोर मत पड़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो शक्ति खड़ी है जो दिखती नहीं, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े घमंडी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब कुछ संकेत सुनो, खुद से मिलाओ। अगर अचानक पुराने दोस्त दूरी बनाने लगे, अपने लोग सवाल उठाने लगे, बिना कारण बदन भारी लगे, मन पूजा में भी ना लगे और सपनों में डर दिखाई देने लगे, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तीर ढाल के साथ आता है और हर अंधेरा सुबह लेकर आता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है ना, वही सबसे पहले उसमें गिरेगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, अपने मन को साफ रखो, अपनी जबान को सच्चा रखो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। क्योंकि जब फैसला होता है ना, तो आवाज नहीं होती, बस अचानक सब कुछ पलट जाता है। अपने शत्रु का लंका जलते देखोगे। महाबली ने उठा लिया है गदा, और अब सुनो, इसके बाद जो होने वाला है वह इतना प्रचंड, इतना निर्णायक और इतना तेज है कि जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी, उनका बनाया हर षड्यंत्र अब खुद उनके ही गले की फांस बनकर लौटेगा। जो लोग छुपकर तुम्हारे खिलाफ चलते थे, वे अब अचानक उलझनों में फंसने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे आसपास एक ऐसी दैवी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो अन्याय को जड़ से काट देती है। तुमने जितना सहा है, जितना चुप रहे हो, अब वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी
कि तुम्हारे दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनकी बनाई हर रुकावट टूटेगी, उनका हर छल विफल होगा और तुम्हारे सामने खड़ी हर दीवार अब खुद ब खुद गिरती नजर आएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं बची। अब आगे जो कदम उठोगे उनमें अदृश्य संरक्षण साथ चलेगा और यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग अब पहले से अधिक चमकदार होता जाएगा। आगे बढ़ते हुए तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हें कम समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत से भय महसूस करेंगे। उनका अहंकार बिखर जाएगा, उनके चेहरे से नकाब उतरेंगे और उनकी बदनीयती का परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बने हो और यह समय तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब शांत रहकर चलते रहो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी जीत को इतनी चमक देगा कि दुनिया खुद देखकर हैरान रह जाएगी कि आखिर तुम्हारे पक्ष में यह इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। जिस पल तुम्हारी किस्मत करवट लेती है उस पल दुनिया की सबसे मजबूत ताकतें भी रास्ता बदल देती हैं और अब वही पल तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुमने जितने दिनों तक अपने दिल में दर्द दबाया, जितनी बार चुपचाप अन्याय सहा, जितनी रातें बेचैनी में गुजारी, जितनी बार सोचा कि आखिर मैं ही क्यों, उन सभी सवालों का जवाब अब परिस्थितियां खुद देने वाली हैं। तुम्हारे खिलाफ जो लोग एकजुट होकर खड़े थे, जो मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, जो मीठी बातों के पीछे जहर छुपाए हुए थे, जो हर मोड़ पर तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही बनाए जाल में इतनी तेजी से फंसेंगे कि स्वयं को बचाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उनके रास्ते अचानक अवरुद्ध होंगे, उनकी योजनाएं विफल होंगी और उनकी सफलता के दरवाजे एक एक करके बंद होते चले जाएंगे। तुम्हारे रास्ते पर जो अंधेरा था वो अब इतने जोर से हटेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि इतनी बड़ी रुकावटें आखिर इतनी आसानी से कैसे टूट गईं। यह समय तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने वाला है जहां तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले लोग पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। तुम्हारे आसपास सुरक्षा का एक ऐसा घेरा तैयार हो चुका है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को वापस लौटाकर भेजेगा और इस बार वह लौटा हुआ प्रहार इतना भारी होगा कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब से तुम्हारे हर कदम में एक अलग चमक होगी, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हें उठाकर रास्ता दिखा रहा हो, जैसे हर दिशा तुम्हारे पक्ष में बोलने लगी हो, जैसे हवा भी अब तुम्हारे लिए सकारात्मक संकेत लेकर चल रही हो। तुम आगे बढ़ोगे तो अवसर खुद रास्ता बनाते जाएंगे, तुम रुकना चाहोगे तो भी किस्मत तुम्हें आगे धकेल देगी, क्योंकि अब तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाना तय है जहां सम्मान भी होगा, विजय भी होगी और प्रतिशोध का संतुलन भी पूरा होगा। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें कम समझा वे अब तुम्हारी बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर छुपने की जगह ढूंढेंगे। हालात ऐसी करवट लेंगे कि जो कल तक तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे वे आज अपने ही कर्मों की मार से बचने की कोशिश करते दिखाई देंगे। यह बदलाव अचानक, तीव्र और प्रचंड रूप में आएगा, इतना प्रचंड कि तुम्हें रोकने का प्रयास करने वाला हर व्यक्ति अपनी कमजोरी के बोझ से टूटता नजर आएगा। तुम्हारा रास्ता साफ होता जाएगा, बाधाएं हटती जाएंगी, अवसर उमड़ते जाएंगे और हर दिन तुम्हें एहसास होगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खोल दिया है। अब तुम सिर्फ आगे बढ़ोगे नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों को छुओगे जहां तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रभाव इतना मजबूत होगा कि लोग तुम्हारा नाम सुनकर ही अपनी चालें धीमी कर देंगे। ये वह समय है जब तुम्हें कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं साबित करना, बस शांति से चलते रहना है, क्योंकि असर अब तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारी ऊर्जा से होगा। अब जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया वे स्वयं पूछेंगे कि ये तूफान कहां से आ गया, ये परिवर्तन किस शक्ति ने किया, ये पलटवार इतना तेज कैसे हो गया। और तब उन्हें समझ आएगा कि जब न्याय का समय आता है तो किसी भी ताकत में उसे रोकने की क्षमता नहीं होती। तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है
क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलेगा जिसे बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और जैसे जैसे यह अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर अपना घेरा और मजबूत करती जा रही है, वैसे वैसे तुम्हारे विरोधियों का मन, उनका आत्मविश्वास, उनका साहस टूटता जा रहा है। अब वे वही लोग हैं जो कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, बातें बनाते थे, तुम्हारे रास्ते में कांटे बोते थे, तुम्हें रोकने की चुनौती लेते थे, और आज वही लोग एक छोटी सी मुसीबत सहने की ताकत भी अपने अंदर नहीं पा रहे। तुमने जितना दर्द अकेले सहा है, अब वही दर्द कई गुना बढ़कर उनके जीवन में उतरने वाला है, और तुम देखोगे कि कैसे उनका हर कदम भारी पड़ता चला जाएगा। तुम्हारी चुप्पी अब उनके लिए तूफान बन चुकी है, क्योंकि चुप रहने वाले का पलटवार सबसे तेज होता है, सबसे निर्णायक होता है और सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। अब परिस्थितियां तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे विरोधियों के खिलाफ काम कर रहा। कुछ लोग तलवे चाटने आएंगे। हां, सुन रहे हो, बिल्कुल सही। कुछ लोग जिनकी कभी तुमने शक्ल तक नहीं देखी थी, जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, जो तुम्हें तोड़ने में, नीचा दिखाने में, अपमान कराने में सबसे आगे रहते थे, आज वही लोग तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। वक्त की ऐसी करवट आने वाली है कि जिनके पास कभी तुम्हें सुनने तक की तमीज नहीं थी, वो आज तुम्हारे कदमों में झुककर खड़े होंगे। लेकिन ये बात याद रखना, ये दुनिया तभी झुकती है जब ऊपर वाला किसी इंसान की किस्मत को पलट देता है। तुम्हारी जिंदगी में भी अब वही पलटाव शुरू हो चुका है। ये बदलाव सिर्फ छोटा मोटा नहीं होगा, ये ऐसा मोड़ होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। सालों से जो मेहनत कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जिन अपमानों को तुमने चुपचाप झेला, जिन रातों को तुम दर्द से रोते रहे, जिन लोगों ने तुम्हारे पीछे जहर घोला, अब उसी दर्द का उल्टा तेरे हाथ में जाने वाला है। अब समय ऐसा आएगा कि तेरे विरोधी तेरे नाम से कांपेंगे। अब उनकी औकात याद दिलाने का वक्त ऊपर वाला खुद लेकर आएगा। और ये भी सुन लो, जिन लोगों ने तुम्हें नीची नजर से देखा, मजाक बनाया, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया, आज वही लोग तुम्हारे आगे ऐसी तरह से पेश आएंगे कि तुम सोचोगे, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का था? हाँ, वही लोग, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तुमने अपने जीवन में बहुत रिश्ते निभाए, बहुत भरोसे किए, बहुत दिल दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, तकलीफ, झूठ, ताने और पीठ पीछे की गई चालें। लेकिन अब से खेल उल्टा चलने वाला है। आज तक तुमने गलत लोगों के लिए दिल दिया, अब ऊपर वाला तुम्हारे लिए फैसला देगा। तुम्हारी किस्मत अब करवट ले रही है। अब से तुम्हारा जीवन पाला बदलने वाला है। अब से तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर तुम्हारे दुश्मन डरेंगे। जो लोग अब तक तुमसे दूरी बनाकर रखते थे, अब वही लोग तुम्हारी चमक देखकर तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अब ऐसा वरदान आने वाला है जो तुम्हें भी चौंका देगा। और ध्यान से सुनो, इस बदलाव का असर इतना जबरदस्त होगा कि लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते दिखेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर जलते रहेंगे। कुछ लोग पास आने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी तरक्की का फायदा उठा सके। हाँ, वही लोग जो पहले तुम्हारे पैरों की धूल तक नहीं समझते थे, वो आज तलवे चाटने तक को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुम याद रखना, इनमें से हर कोई तुम्हारा नहीं होगा। कई लोग सिर्फ लालच में आएंगे, कई सिर्फ फायदा लेने आएंगे, कई सिर्फ तुम्हारी चमक चुराने आएंगे। और अगर तुमने इस बार भी अपने दिल को कमजोर दिखाया, अगर तुमने इस बार भी हर किसी को गले लगा लिया, तो फिर से धोखा खाओगे। ऊपर वाला तुम्हें उठा रहा है, लेकिन पीछे से पकड़कर खींचने वाले भी बहुत होंगे। चारों तरफ छालें, ईर्ष्या, जलन और नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर परेशान होंगे। लेकिन एक बात पक्की लिख लो, अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। किसी का बाप भी तुम्हारी राह में दीवार नहीं बन सकेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी को उठाने का फैसला कर देता है ना, तब पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती।
और तुम्हारे लिए वही वक्त आता दिख रहा है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। अब तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। अब तुम्हें उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो मीठे बनकर तुम्हें डसना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी जय जय करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारी बुराई में लगे रहेंगे उनके घर में अशांति बढ़ेगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे उनके अपने रास्ते ही बंद हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कटोरा लेकर बैठे हैं उनके हिस्से में अब खालीपन आएगा और तुम्हारे कदमों के नीचे वो अवसर आएंगे जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है। अब तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। अब तुम वो करने वाले हो जिससे लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब तुम ऐसी जगह खड़े होने वाले हो कि जिन्होंने तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था वो आज तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। और ये बात गांठ बांध लो, तुम्हारी मेहनत अब बर्बाद नहीं जाएगी। तुम्हारा संघर्ष अब पानी में नहीं बहने वाला। तुम्हारी किस्मत अब बंद ताले में बंद नहीं रहेगी। ऊपर वाला हर दरवाजा तुम्हारे लिए खोलने वाला है। तुम्हें रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब जिंदगी तुम्हें